Hello everyone. So welcome to our new English tutorial video. In this video we will learn where we can use of I like the way मतलब किसी के भी किसी तरीके को पसंद करने के लिए हम किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करेंगे। अगर मुझे कभी बोलना पड़ जाए कि मुझे तुम्हारे पढ़ाने का तरीका पसंद है, मुझे तुम्हारे क्रिकेट खेलने का तरीका पसंद है, तो इससे हम किस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट करेंगे आज हम देखेंगे। So welcome to today's English tutorial video. Today we will learn about I, he, she likes the way. Like और likes the way मतलब किसी के भी तरीके को पसंद करने के लिए किस तरह से हम इंग्लिश में सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे देखेंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे इट्स स्ट्रक्चर एंड हाउ टू यूज़ इट करेक्टली इन सेंटेंसेस। किस तरह से हम इसका सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे आज हम देखेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, और सब्जेक्ट होते हैं गाइस आई, यू, वी, ही, सी या फिर किसी का नेम, ये सब हो गए सब्जेक्ट। देन हम करेंगे लाइक और लाइक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम लाइक और लाइक्स का यूज़ करेंगे। जिसके बाद हम करेंगे दी वे, लाइक्स दी वे। देन हम करेंगे सेंटेंस का यूज़। ओके, सेंटेंस और बोल सकते हैं कि हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़। देन हम करेंगे लाइक और लाइक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन हम करेंगे द वे एंड देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़। देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, तो हम देखेंगे लाइक और लाइक्स का कहाँ पर यूज़ करना है। अगर हमें सब्जेक्ट जहाँ जहाँ पर भी आई, यू, वी, दे, अगर आई, यू, वी, दे आ रहा है तो हम करेंगे लाइक का यूज़। अगर यहाँ पर भी ही, सी, इट या फिर किसी का नेम आ रहा है तो हम करेंगे लाइक्स का यूज़। ओके, तो हम इसे एग्जाम्पल से और भी समझेंगे। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए मुझे तुम्हारा बोलने का तरीका पसंद है, तो हम बोलेंगे आई लाइक द वे यू स्पीक। इस स्ट्रक्चर को हमने किस तरह से फ्रेम किया है। सबसे पहले हमने किया है सब्जेक्ट का यूज़ जो कि है आई। देन हमने किया है लाइक और लाइक्स, तो यहाँ पर हमने आई का यूज़ किया है इसलिए हम करेंगे लाइक का यूज़, आई लाइक। जिसके बाद हम करेंगे दी वे, जिसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़। देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। तो बोला है आई लाइक द वे यू स्पीक, मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद है। ये रहेगा इस कुछ एग्जांपल्स। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए मुझे तुम्हारे समझाने का तरीका पसंद है, आई लाइक द वे यू एक्सप्लेन। अगर मुझे बोलना पड़ जाए उसे तुम्हारे पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो हम बोलेंगे ही लाइक्स द वे यू। अगर हमें बोलना पड़ जाए कि उसे तुम्हारे पढ़ने का तरीका पसंद है, तो हम बोलेंगे ही लाइक्स द वे यू स्टडी। अगर हमें बोलना पड़ जाए उसे तुम्हारे काम करने का तरीका पसंद है, तो हम बोलेंगे सी लाइक्स द वे यू वर्क। अगर हमें बोलना पड़ जाए मुझे उसका लिखने का तरीका पसंद है, तो हम बोलेंगे आई लाइक द वे ही राइट्स। तो हमने यहाँ पर ये सेंटेंस क्रिएट करे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर जो कि हमने देखा है। ओके गाइस, तो हमें ही, सी और आई और दे के साथ में किस तरह से यूज़ करना है। हम कहीं कहीं पर लाइक का यूज़ कर रहे हैं और कहीं कहीं पर लाइक्स का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हम देखेंगे ही के साथ में किस तरह से सेंटेंस क्रिएट होगा। अगर हमें बोलना पड़ जाए ही लाइक्स द वे यू स्पीक, मतलब उसे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद है। अगर हमें बोलना पड़ जाए उसे तुम्हारे डांस करने का तरीका पसंद है, तो हम बोलेंगे सी लाइक्स द वे यू डांस। अगर हमें बोलना पड़ जाए मुझे उसके गाने का तरीका पसंद है, तो हम बोलेंगे आई लाइक द वे सी सिंग्स। अगर हमें बोलना पड़ जाए कि उन्हें तुम्हारे खेलने का तरीका पसंद है, तो हम बोलेंगे दे लाइक द वे यू प्ले। तो ये सब सेंटेंस हमने क्रिएट करे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्ट्रक्चर, जो कि हमने बताया कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। देन हम करते हैं लाइक और लाइक्स का यूज़। देन हम करते हैं द वे का यूज़। उसके बाद हम करते हैं सब्जेक्ट का यूज़ और उसके बाद में हम करते हैं वर्ब का यूज़। ओके, तो जहाँ पर भी हमें बोलना पड़ जाए कि उसे तुम्हारे डांस करने का तरीका पसंद है, मुझे उसके गाने गाने का तरीका पसंद है, उन्हें तुम्हारे खेलने का तरीका पसंद है, तो हम
किस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट करेंगे हमने देखा है। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब किसी का भी तरीका पसंद नहीं होना। अगर हमें बोलना पड़ जाए कि मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद नहीं है, तो हम इसके किस तरह से सेंटेंस क्रिएट करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे डू और डस का यूज़, जिसके बाद हम करेंगे नॉट लाइक, जिसके बाद हम करेंगे दी वे का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे डू और डस का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हम डू का यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पर करेंगे आई, यू, वी, दे, इनके साथ में हम करेंगे डू का यूज़। और अगर हमने डस का यूज़ किया है तो वहाँ पर हम करेंगे ही, सी और नेम का यूज़। इन सब के साथ में हम करेंगे डस का यूज़। तो देखेंगे सब्जेक्ट का हमने पहले यूज़ करा है, देन हमने करा है डू और डस का यूज़, देन हमने करा है नॉट लाइक। तो यहाँ पर गाइज लाइक्स नहीं होगा, सिर्फ नॉट लाइक, मतलब सिर्फ हर जगह पर यही यूज़ होगा। हम चेंज करेंगे डू और डस को चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, जिसके बाद हम करने वाले हैं दी वे का यूज़, उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़ और हम करेंगे वर्ब का यूज़। ओके, तो कभी भी हमें बोलना पड़ गया, अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए कि मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद नहीं है, तो हम बोलेंगे आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक। अगर हमें बोलना पड़ जाए कि उसे तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं है, तो हम बोलेंगे ही डज नॉट लाइक द वे यू बिहेव। तो हम इसको डज नॉट को डजेंट भी पढ़ते हैं, तो वो एज पर द फ्लुएंसी हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ही डज नॉट लाइक द वे यू बिहेव, उसे तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं है। ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब हम करेंगे डू और डस का पहले यूज़। हम पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते थे, बट हम डू और डस का पहले यूज़ करेंगे, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे लाइक का यूज़ और उसके बाद में हम करेंगे द वे का यूज़। और हमारा फिर रहेगा एज इट इज़ सब्जेक्ट और उसके बाद रहेगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये रहा गाइस हमारा स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले करेंगे डू और डस का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और डू का हम करेंगे आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ में हम करेंगे डू का यूज़। और डस का हम यूज़ करेंगे ही, सी और सिर्फ नेम के साथ में हम डस का यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए क्या तुम्हें उसका पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो हम बोलेंगे डू यू लाइक द वे ही टीचेस। मतलब कि हम वर्ब के साथ में ही का यूज़ कर रहे तो हम टीचर्स का यूज़ करेंगे। डू यू लाइक द वे ही टीच, तो हम बोलेंगे येस आई लाइक द वे ही टीच। और अगर हमें नहीं है तो हम बोलेंगे नो आई डोंट लाइक द वे ही टीच। ओके, तो ये गाइस हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है, जिसके हमने आंसर भी फ्रेम किया है। ओके गाइस, तो ये रहा एक और क्वेश्चन कि अगर हमें कहीं पर पूछना पड़ जाए क्या उसे तुम्हारा बोलने का तरीका पसंद है, तो हम बोलेंगे डज सी लाइक द वे यू स्पीक। तो यहाँ पर हमने सी का यूज़ किया है, इसलिए हमने डज का यूज़ किया है। तो डज सी लाइक द वे यू स्पीक, क्या उसे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद है, तो हम बोलेंगे येस सी लाइक द वे आई स्पीक। अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे नो सी डजंट लाइक द वे आई स्पीक। और हम बोलेंगे सी डज नॉट लाइक द वे आई स्पीक, उसे मेरे बोलने का तरीका नहीं पसंद है। ओके गाइस, तो ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनके आपको खुद से सेंटेंस क्रिएट करना है इंग्लिश में, और आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है और खुद से सेंटेंस क्रिएट करते हुए चलना है, और कमेंट में भी इसके आंसर्स लिखना है। Okay guys, so that's all for today's lesson. Today we have learned where we can use of I like the way, he likes the way. तो जहाँ पर भी हम किसी के तरीके को पसंद करना हो, अगर बोलना हो, तो हम किस तरह से सेंटेंस क्रिएट करेंगे आज हमने सीखा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंग्लिश हिंदी ट्यूटोरियल वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।